लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन अनुमान 2 घड़ी के चढ़ चुका होगा जब राजा गोपाल सिंह 2 आदमियों को साथ लिए हुए धीरे धीरे आते दिखाई पड़े। वे दोनों भैरव सिंह और इंद्रदेव थे और पैदल थे। जब तीनों उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां राजा साहब के रथ और सवार लोग थे, तब राजा साहब ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और उस पर भैरव सिंह को सवार होने के लिए कहा तथा और सवारों को भी घोड़ों पर सवार हो जाने के लिए इशारा किया। इसके बाद स्वयं एक रथ पर सवार हो और इंद्रदेव को भी उसी पर अपने साथ बैठा लिया। बाकी 3 रथ खाली ही रह गए। सवारी धीरे धीरे जमानिया की तरफ रवाना हुई और फौजी सवार खूबसूरती के साथ राजा साहब को घेरे हुए धीरे धीरे जैसा कि रथ जा रहा था जाने लगे। भैरव सिंह अपना घोड़ा बढ़ाकर नकली रामदीन के पास चला गया जो उसी पंचकल्याण घोड़ी पर सवार था और उसके साथ साथ जाने लगा। ये बात लीला को बहुत बुरी मालूम हुई क्योंकि वो राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों से बहुत डरती थी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो बोली, आपने राजा साहब का साथ क्यों छोड़ दिया? भैरव सिंह हंसकर, तुम्हारा साथ करने के लिए, क्योंकि मैं अपने दोस्त रामदीन को अकेला नहीं छोड़ सकता। लीला, और जब मुझे राजा साहब ने अकेले जमानिया भेजा था तब आप कहां डूब गए थे? भैरव सिंह, तब भी तुम्हारे साथ था मगर तुम्हारी नजरों में छिपा हुआ था। लीला डर कर मगर अपने को संभाल कर, कल कहाँ थे और आज सवेरा होने के पहले तक कहाँ गायब थे? क्यों झूठी बातें बना रहे हो? भैरव सिंह, परसों भी कल भी और आज तक भी मैं तुम्हारे साथ ही था मगर तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था। हाँ, जब 2 घंटे रात बाकी थी तब मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और राजा साहब से जा मिला। अब मैं फिर तुम्हारे साथ जा रहा हूं क्योंकि राजा साहब का ऐसा ही हुक्म है। हंसकर, क्योंकि राजा साहब ने सुना है कि तुम्हारा इरादा जमानिया पहुंचने के पहले ही भाग जाने का है। लीला अपने उछलते कलेजे को रोककर, ये उनसे किसने कहा? भैरव सिंह, मैंने। लीला, और तुम्हें किसने खबर दी? भैरव सिंह, तुम्हारे दिल ने। लीला, मानो मेरे दिल के आप भेदिया ठहरे। भैरव सिंह, बेशक ऐसा ही है। अगर तुम्हें अय्यारी का ढंग पूरा पूरा मालूम होता तब तुम्हारा दिल मजबूत होता, मगर तुम्हारी अय्यारी अभी बिल्कुल कच्ची है। आह, एक बात तुमसे कहना तो मैं भूल ही गया। जिस रात माया रानी राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर से भाग गई थी उसी रोज सवेरा होने के पहले ही ये खबर राजा गोपाल सिंह को मालूम हो गई थी। लीला कांपती हुई और लड़खड़ाती आवाज में, ये तो मुझे मालूम है मगर तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है सो समझ में नहीं आता। भैरव सिंह, मतलब यही है कि तुम अपनी सूरत साफ करो और मेरे साथ राजा साहब के पास चलो, क्योंकि अब असली रामदीन के सामने तुम्हारा रामदीन बने रहना मुनासिब नहीं है। लीला, असली रामदीन अब कहां? जल्दी में लीला इतना कह तो गई मगर फिर उसने जुबान बंद कर ली। भैरव सिंह की चलती फिरती बातों ने उसका कलेजा हिला दिया और वो समझ गई कि अब मेरा नसीब मुझे धोखा दिया चाहता है। मेरा भेद खुल गया और अब मेरे कैद होने में ज्यादा देर नहीं है। अब उसके दिल ने भी कहा कि वास्तव में कल ही राजा साहब को तुझ पर शक हो गया था। अगर तू कल ही भाग जाती तो अच्छा था, मगर अब तेरा भागना भी कठिन है। लीला ने कुछ और सोच विचार के भैरव सिंह से कहा, तुम जरा निराले में चलकर मेरी एक बात सुन लो। बेहतर होगा कि हम दोनों आदमी घोड़ा बढ़ाकर जरा आगे निकल चलें। मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे सुनकर तुम बहुत खुश होगे। भैरव सिंह, ना तो मैं तुम्हारी कुछ सुन सकता हूं और ना तुम्हें छोड़ सकता हूं। हाँ, एक बात तुम्हें और भी कही देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे दिल का खुटका निकल जाएगा। वो ये है कि जब राजा साहब ने दीवान साहब के नाम की चिट्ठी देकर असली रामदीन को जमानिया भेजा था तो जुबानी कह दिया था कि इस चिट्ठी में हमने 200 सवार भेजने के लिए लिखा है, मगर तुम केवल 20 सवार अपने साथ लाना और जिस दिन हमने मांगा है उसके एक दिन बाद आना। कहो, अब तो बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। इतना कहकर भैरव सिंह ने लीला का हाथ पकड़ लिया और राजा साहब की तरफ चलने के लिए कहा, मगर लीला को उधर जाना मंजूर न था। इसलिए उसने अपनी घोड़ी को न रोका और झटका देकर हाथ छुड़ाना चाहा, मगर ऐसा न कर सकी। भैरव सिंह ने उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया।
उसी समय भैरव सिंह को मालूम हुआ कि ये मर्द नहीं औरत है। भैरव सिंह की ये कार्रवाई देखकर सभी के कान खड़े हो गए। सवारों ने घोड़ा रोक दिया। राजा साहब की सवारी यानी रथ खड़ी हो गई। कई सवार अपने घोड़े पर से कूदकर भैरव सिंह के पास चले आए और इंद्रदेव भी रथ पर से उतरकर उसके पास जा पहुंचे। आज्ञानुसार लीला की मुश्कें बांध ली गईं और पानी मंगाकर उसका चेहरा साफ किया गया और तब लीला को सभी ने पहचान लिया। लीला राजा गोपाल सिंह के पास लाई गई और भैरव सिंह ने सब हाल कहा, जिसे सुन राजा साहब हंस पड़े और बोले, अब इंद्रदेव जैसा कहें वैसा करो। इंद्रदेव की आज्ञानुसार लीला रस्सियों से जकड़कर एक खाली रथ पर बैठा दी गई और कई सवार उसकी निगरानी पर मुस्तैद किए गए। अब सवारी तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुई। दोपहर के बाद जब सवारी जमानिया के पास पहुंची तब इंद्रदेव ने राजा साहब से धीरे धीरे कुछ कहा और रथ से उतरकर पैदल ही मैदान का रास्ता लिया और देखते देखते नामालूम कहाँ चले गए। सवारी खास बाग के दरवाजे पर पहुंची और राजा साहब रथ से उतरकर भैरव सिंह को साथ लिए हुए बाग के अंदर चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।